ओके, हेलो एवरीवन। सो मैं उसी आशीष केडिया एंड इस क्लास में अपने लोग लॉजिकल रीजनिंग के एक बहुत ही आसान चैप्टर को टच करने वाले हैं और पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। रादर चैप्टर का नाम है दोस्तों ब्लड रिलेशंस। इस चैप्टर में दो ही बातें हैं। पहली बात तो एक ट्रिक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, जो अलग अलग रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, आप एक बार साथ साथ पढ़ लीजिए मेरे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाए, आप इसको आराम से संभाल लोगे। अगर आप मुझसे वेटेज की डिस्कशन करो कि इसमें से क्या वेटेज है सर, तो आप ये मान के चलो कि इस क्वेश्चन में से एनीवेयर अराउंड 2 to 3 मार्क्स हर बार आता ही आता है। 2 to 3 मार्क्स। और ये चैप्टर इतना आसान है कि ये आप समझ लो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं। मैंने क्या कहा, आपको 2 से 3 चीजों के ऊपर फोकस रखना है। वो चीजें क्या है वो भी मैं बताते चल रहा हूं। सबसे पहले इसमें क्या होगा ब्लड रिलेशन में, कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लो ए के कोई ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट का कोई एक ग्रैंड डॉटर है, तो उसका ए से क्या रिलेशन हुआ, मान लीजिए कुछ ऐसा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, ये ब्लड रिलेशंस में बेहद फेमस भी है और बहुत हद तक आते भी हैं। तो इसको समझने के लिए पहले अपने लोग ना कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं एंड फिर मैं एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। ये क्लास में अगर आप वो सीक्रेट ट्रिक सीख गए, आप लोग देखोगे हम लोग जितने क्वेश्चंस करेंगे आपसे आराम से होते चले जाएंगे। ठीक है, बराबर है सर। तो चलिए सर स्टार्ट कीजिए, फिर देर किस बात की। इधर देखो एवरीवन, पहला क्वेश्चन है, पहला कॉन्सेप्ट है कि जब पैटर्नल साइड का मतलब होता है फादर के साइड का। तो जब भी कोई रिश्तेदार आपके फादर के साइड से होते हैं ना, तो हम लोग उनके नाम के आगे पटर्नल लगाते हैं, राइट। और अगर कोई आपके रिश्तेदार मदर के साइड से होते हैं, तो हम लोग नाम के आगे मटर्नल लगाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है। अब आप लोग एक चीज देखना, देखो फादर के फादर आपके क्या हुए, ग्रैंडफादर। कुछ बेसिक रिलेशन से आपको याद रखने पड़ेंगे। आपके फादर की मदर आपकी क्या हुई, ग्रैंड मदर। फादर के ब्रदर आपके क्या हुए, अंकल हुए। और फादर की सिस्टर आपकी क्या हुई, आंट हुई। ठीक है ना। चिल्ड्रन ऑफ अंकल, अंकल के बच्चे आपके क्या हुए, कजन। अभी हम लोग फादर के साइड है, हाँ। वाइफ ऑफ अंकल, वो आपकी आंट हुई। ठीक है कि नहीं। और जो जो फादर के साइड है ना, उनके नाम के आगे बस आप पटर्नल वर्ड लगा सकते हो। ऑब्वियसली फादर के सामने मत लगाना पटर्नल फादर, ऐसा कुछ नहीं होता, वो फादर ही बोलने से चलेगा। पर बाकी जैसे पटर्नल ग्रैंडफादर, पटर्नल ग्रैंड मदर, समझ में आ रहा है, मतलब वो फादर के साइड के रिश्तेदार हैं आपके। चिल्ड्रन ऑफ आंट कजन हो गए, और हस्बैंड ऑफ आंट अंकल हो गए। ये हो गए फादर के साइड। अब आप लोगों को अगर पैटर्नल अंकल है, तो मतलब आपको समझ में आ गया फादर के साइड के अंकल है। आगे बढ़ते हैं। अब मदर के साइड अगर चले तो बात वही है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मदर के फादर मटर्नल ग्रैंडफादर, मदर के मदर मटर्नल ग्रैंडमदर, मदर के ब्रदर मटर्नल अंकल, मदर के सिस्टर आंट। चिल्ड्रन ऑफ मटर्नल अंकल कजन, और वाइफ ऑफ मटर्नल अंकल मटर्नल आंट। सर हमें बात समझ में आ रहा है। तो रिश्ता सेम है, बस एक जगह पर पटर्नल लग जा रहा है और एक जगह पर मटर्नल लग जा रहा है। ठीक है जी सर, हमें बात समझ में आता है। कुछ और रिश्ते हैं जो आपको समझ लेने जरूरी है। अगर ग्रैंडफादर के सन दिए हुए हैं आपको, ग्रैंडफादर के सन, तो वो क्या तो आपके फादर है या आपके अंकल है, क्योंकि सन है इसका मतलब मेल जेंडर है ऑब्वियसली। अब ग्रैंडफादर के हैं तो उससे आपको फादर और अंकल समझ में आ जाएगा, वो क्वेश्चन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर ग्रैंड मदर के सन है तो सेम फादर और अंकल। पर अगर लिखा है ग्रैंड फादर्स ओनली सन, तो आप समझो अगर ग्रैंड फादर के एक ही बेटे हैं, तब तो वो आपके फादर ही बचे ना। हाँ, ग्रैंड मदर्स ओनली सन, तो वो आपके फादर हुए ना। सर समझ में आ गया। मदर्स और फादर्स मदर, तो वो आपके ग्रैंड मदर है। फादर की मदर है तो आप पटर्नल बोल दो, मदर की ग्रैंड मदर है तो मटर्नल बोल दो। ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया, तो सन्स वाइफ ये हो गई डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड हो गए सन इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर हो गए सिस्टर इन लॉ। मतलब समझ आ गया। मतलब ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है, ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है, बी की सिस्टर है सी, तो ए सी को सिस्टर इन लॉ बोलेंगे।
क्लियर है सर, समझ में आ गया हमें, बिल्कुल। ब्रदर सन, ब्रदर के सन को नेफ्यू बोलेंगे, ब्रदर के डॉटर को नीस बोलेंगे, है ना। तो ब्रदर के सन के लिए नेफ्यू होता है, ब्रदर के डॉटर के लिए नीस होता है, और अंकल और आंट के सन के लिए हम लोग कजन वर्ड यूज करते हैं, है ना, और डॉटर। सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। सर मतलब सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, तो मान लो कि ए और बी दोनों सिस्टर्स ही है, ऐसे करके मान लेते हैं, है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, ए और बी एक दो दोनों सिस्टर्स है, और बी के जो हस्बैंड है ना वो सी है, तो ए बेसिकली सी को ब्रदर इन लॉ बुलाएंगे, ए सी को ब्रदर इन लॉ बुलाएंगे। सर समझ में आ गया। और ठीक उल्टा कर दो, ब्रदर्स वाइफ, तो वो हो गए सिस्टर इन लॉ। ए और बी दोनों भाई हैं, ठीक है, और बी की वाइफ है सी, तो ए ए सी को ए सी को अपने सिस्टर इन लॉ बुलाएंगे। फिर से, ए और बी दोनों भाई है और बी की वाइफ सी है, तो ए सी को सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, बराबर बात है। और ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। सर समझ में आ गया। जी सर, बहुत ही कम समझ आया होगा, पर अब मैं आपको एक सुप्रीम ट्रिक देता हूं। मैंने कहा था थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। पहली बात, आप लोगों ने रिश्ता सुन लिया, अब एक बार मेरी ट्रिक को समझ लो। मैं बता देता हूं ट्रिक क्या है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, आप लीनियर एज बनाते जाओ। लीनियर एज का मतलब है ऊपर से नीचे। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर दिए तो टॉप जनरेशन है, और यहां पर आप है, आप ग्रैंडफादर आपसे एक जनरेशन पास करके है। तो अब अगर आपके फादर और अंकल का जनरेशन आया तो उसको इधर बनाइए। अब अगर आपके कोई भाई बहन है, मतलब अंकल के कोई बच्चे हैं या आपके फादर के और भी बच्चे हैं, यानी आपके और भाई बहन है, तो वो आप उनको अपने साथ के जनरेशन में रखो। और आपके नीचे कोई जनरेशन है तो उसको फैमिली लाइन में नीचे बनाओ। तो जब आप लाइन जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4 बनाओगे ना, क्वेश्चन आपके लिए अपने आप मजाक होते चला जाएगा। एक बार चीजों को फिर से रिवाइज करते हैं, इसके पहले कि हम लोग शुरू करें बातचीत को, सम्स को सॉल्व करना। फादर के फादर मैंने क्या कहा आपको, ग्रैंडफादर। फादर के फादर मैंने क्या बताया आपको, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। फादर की मदर यानी कि दादी, अंडरस्टूड। फादर के ब्रदर, अब वो डिपेंड करता है कि वो आपके फादर से बड़े हैं तो अपने उसको ताऊजी बोलते हैं, और फादर से छोटे हैं तो चाचा जी बोलते हैं, ऐसा हिंदी में होता है। इंग्लिश में दोनों केसेस में अंकल ही बोलते हैं। फादर की सिस्टर, फादर की सिस्टर नॉर्मली हम लोग हिंदी में इन्हें बुआजी कहते हैं, बट अगर हम लोग इंग्लिश को यूज करें तो आंट कहा जाता है। चिल्ड्रन ऑफ अंकल, चिल्ड्रन ऑफ अंकल, तो इनको हम लोग ऐसे भी जनरल लैंग्वेज में कजन ही बोलते हैं, तो वो यहाँ पर भी कजन ही है। वाइफ ऑफ अंकल हम लोग ताई जी या चाची जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आंट है। जैसे अंकल के लिए अंकल ही है, मतलब चाहे ताऊजी हो चाहे चाचा जी हो, अंकल ही है। वैसे ताई जी हो या चाची जी हो, आंट ही बोलेंगे। सर समझ में आता है। चिल्ड्रन ऑफ आंट को हम लोग कजन बोलेंगे, चिल्ड्रन ऑफ आंट को हम लोग कजन बोलेंगे, और हस्बैंड ऑफ आंट को हम लोग अंकल बोलेंगे। सर समझ में आ गया ना। यस सर। सेम चीज मदर के साइड में है। अब मदर्स फादर, नॉर्मली हम लोग इन्हें नाना जी कहते हैं, पर इस तरह मटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे। तो जो फादर के केस में पटरनल है वो मदर के केस में मटरनल है। फिर से, मदर की मदर को हम लोग नॉर्मली नानी जी बोलते हैं, पर इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग मटरनल ग्रैंडमदर बोलते हैं। मदर के ब्रदर को नॉर्मली हम लोग मामा जी बोलते हैं, इधर पे हम लोग मटरनल अंकल बोलते हैं। मदर की सिस्टर, मदर की सिस्टर को हम लोग नॉर्मली मौसी जी बोलते हैं, बट इसमें हम लोग आंट ही बोलते हैं। चिल्ड्रन ऑफ मटरनल अंकल तो हम लोग कजन ही बोलते हैं, तो वो ठीक है, कजन्स है। और वाइफ ऑफ मटरनल अंकल यानी कि मामा की वाइफ यानी मामी, लेकिन हम लोग इधर पे इनको मटरनल आंट ही कहते हैं। सर हमें बात समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग सीधा ना क्वेश्चन पे चलते हैं, जिससे चीजें जो है ना और बेहतर हमें समझ में आए। मैं बता दे रहा हूं ट्रिक, जैसे जैसे मैं सॉल्व करूं आप साथ साथ करते चलो, आपको देखो मजा आ जाएगा टॉपिक पढ़ने में। ए इज बीज डॉटर, मेरा लॉजिक सिंपल है। ए बीज डॉटर है, और नीचे में मैं लिख दिया फीमेल है, एफ का मतलब है फीमेल है। ए इज बीज डॉटर, तो मतलब बी ए के ऊपर वाले जनरेशन में। आप लोग देखो कितने अच्छे से मैंने बनाया। हमेशा इस तरह से लाइन बनाओ, ये सीक्रेट ट्रिक है। ए इज बीज डॉटर, बी इज सी इज मदर,
A is B's daughter and B is C's mother. तो B अगर C की मदर है, B अगर C की मदर है, B अगर C की मदर है, मतलब B का जनरेशन भी फीमेल है, और B C की मदर है, मतलब C जो है वो A के सेम जनरेशन में है, A के सेम जनरेशन में। पर मुझे अभी तक C के बारे में कुछ नहीं पता चला, C के जेंडर के बारे में कुछ नहीं पता चला, पर A और C के बीच में भाई बहन या बहन बहन का रिश्ता है, ये तो समझ में मुझे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। D is C's brother, D is C's brother, तो D मेल है और सेम जनरेशन से है, तो हाउ इज D रिलेटेड टू A, हाउ इज D रिलेटेड टू A। अब एक एक करके बात को समझेंगे, है ना। B is C's मदर एंड A is B's डॉटर, B is, अच्छा A is B's डॉटर तो ठीक है, A is B's डॉटर, एंड B is C's मदर, तो B is C's मदर, ठीक है ना। एंड D is C's ब्रदर, D is C's ब्रदर, D is C's ब्रदर, तो D का जनरेशन मेल है। हाउ इज D रिलेटेड टू A। अब यहां पर समझना, अब यहां पर समझना इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। क्वेश्चन को समझना। A इज B's डॉटर, तो A अगर B की डॉटर है, A अगर B की डॉटर है, और B जो है वो C की मदर है, और D C के ब्रदर है, D C के ब्रदर है, तो A और इनके बीच में जो है वो क्या रिलेशन हुआ, यहां पर ध्यान से सुनना। तो जो रिलेशन होगा, क्योंकि सेम जनरेशन से है, तो भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। एक बार हम लोग देखते हैं यहां पर इन्होंने क्या कहा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। भाई बहन का, ठीक है, जो हमने जो कहा D इज ब्रदर ऑफ A, भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल सही निकल कर आया। अब ब्रदर है तो हमें ब्रदर का आंसर मिल गया ना, तो यानी कि जो है D इज ब्रदर, क्योंकि सेम जनरेशन को प्लॉट किया ना। क्या हमें समझ आ गया? हाँ जी सर समझ आ गया। मैं बस डबल चेक कर लेता हूं कि अपने लोग मिस्टेक ना करें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज Q's ब्रदर, P इज Q's ब्रदर मतलब सेम जनरेशन में है, और P इज Q's ब्रदर मतलब P मेल है, ठीक है। R इज Q's मदर, R इज Q's मदर, तो R इज Q's मदर ना, तो R का जनरेशन फीमेल हो गया। और देखो मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि एक जनरेशन अप है। अरे वाह। S इज R's फादर, S इज R's फादर, तो S मेल जनरेशन है और R के भी ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। T इज S's मदर, ओ माई गॉड, T इज S's मदर, तो T जो है वो S के भी ऊपर है, तो T फीमेल जनरेशन, मतलब फीमेल है और जनरेशन इसके ऊपर है। देखो ये होता है सन डॉटर का, ये होता है ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का, और ये होता है ग्रेट ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंड डॉटर का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज P रिलेटेड टू T। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया ना। तो P T के कौन है, हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो P एक मेल है, T एक फीमेल है, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि P एक मेल है, तो ग्रेट ग्रैंड सन हमें समझ में आ रहा है, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में दो जनरेशन आ गए तो ग्रेट ग्रैंड हो जाते हैं ना, तो यानी कि ग्रेट ग्रैंड सन, एकदम सही जवाब मैंने दिया, ग्रेट ग्रैंड सन। हमें समझ में आ रहा है सर, हमें क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी गुड, मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A इज B's ब्रदर, A और B को सेम जनरेशन में डाल दीजिए। A इज B's ब्रदर मतलब A का जो बेसिकली जेंडर है वो मेल है, सर हमें समझ में आ गया। C इज D's फादर, अच्छा A इज B's ब्रदर, C इज D's फादर। अब C और D का आपस में क्या रिश्ता है वो मुझे पता लग गया, पर A B से क्या वो मुझे नहीं पता लगा। तो C इज D's फादर, C इज D's फादर, C इज D's फादर मतलब C फादर है D के, ठीक है समझ में आ गया। तो फादर है इसका मतलब मेल जनरेशन है। E इज B's मदर, E इज B's मदर, E इज B's मदर, तो बढ़िया है। यानी कि E अगर B की मदर है तो B के ऊपर लिख दिए, और मदर है यानी कि फीमेल है। अच्छा, एंड अब हमें क्या लिखा हुआ है, हमें क्या लिखा हुआ है, C इज D's फादर एंड C मेल है। अच्छा, C इज D's फादर और C जो है वो मेल है, और अब पता लग रहा है A और D तो ब्रदर है, मतलब D रियल लाइफ में यहां आना चाहिए। A और D ब्रदर्स है, तो D का जनरेशन भी मेल और दोनों ब्रदर्स है, और C क्योंकि फादर थे D के,
तो सी जो है वो डी के ऊपर आएंगे और मेल जेनरेशन है। बिल्कुल सही है सर, अभी बात बैठ रही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई रिलेटेड टू सी, तो ई सी के क्या है, ई सी के क्या है। अगर आप लोग देखो तो ए बी भाई भाई, ए डी भाई भाई, ऐसा नहीं, बी का नहीं पता पर ये लोग भाई बहन तो है आपस में या भाई भाई है आपस में। अब बी, ई जो है वो बी की मदर है और सी जो है वो डी के फादर है, तो ई पक्का वाइफ होगी, ई पक्का वाइफ होगी, ई पक्का वाइफ होगी, तो ई इज वाइफ ऑफ सी। क्या बात है सर, इस टेक्निक से तो हमसे तुरंत हो जा रहा है हम लोगों से। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। यही तो चाहिए अपने लोग को कि अपने से तुरंत हो जाए। सर बात समझ में आता है, आगे बोलेंगे सर हम लोग, आगे बोलेंगे सर हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है, ए बी की सिस्टर है मतलब सेम जनरेशन की है, तो ए इज सिस्टर, तो ए का जनरेशन हो गया मतलब ए का जेंडर हो गया फीमेल, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बराबर बात है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी मतलब बी का मेल है और सी यहां पर है। सर सही है सर। अब बोल रहा है सी इज द सन ऑफ डी, 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 यानी कि सी सन है मतलब सी भी मेल है। अब सन ऑफ डी, डी का हमें रिश्ता नहीं समझ में आया, पता है क्या सी इज द सन ऑफ डी, ये तो नहीं पता। अब क्वेश्चन है डी ए से कैसे रिलेटेड है, डी ए से कैसे रिलेटेड है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। आओ एक बार हम लोग चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में बोला है फिर से। ए सिस्टर है बी के, तो ये लोग भाई बहन हो गए, बी ब्रदर है सी के, सी सन है डी के, ठीक है, तो ये लोग तीनों ही आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी ए के क्या है, तो डी जो ए के जो है, अब यहां पर समझो क्योंकि डी एक जनरेशन ऊपर है, तो डी एक जनरेशन ऊपर है तो समझना बात को, डॉटर और सन तो हट ही गया ना क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है। अब डी क्या तो मदर हो सकते हैं या अंकल हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये लोग तीनों भाई बहन हैं, तो अंकल कहां से होंगे, तो फिर डी हमें मदर ही बेस्ट सूटेड लग रहा है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तो यानी कि मदर इज करेक्ट आंसर। सर क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं था तो हम लोग मान रहे हैं ओन भाई बहन है, कुछ कजन्स होंगे तो वो लोग वैसा बताएंगे। अगर ब्रदर सिस्टर बोल रहे हैं तो आप लोगों को कौन बोल रहा है कजन सोचने को, समझ में आया। जी सर बिल्कुल समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। B इज द ब्रदर ऑफ ए, इधर ध्यान दीजिएगा, B ए के भाई है, तो A और B सेम जनरेशन में है, और क्योंकि B ब्रदर है तो B इज द ब्रदर ऑफ A, मतलब B का जो जनरेशन है वो मेल है, जेंडर है, मैं बार बार जनरेशन बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, B मेल है, B इज द ब्रदर ऑफ A, बराबर है। अच्छा B इज द ब्रदर ऑफ A, B इज द ब्रदर ऑफ A, B इज द ब्रदर ऑफ C, B A के ब्रदर है एंड जिनकी ओनली सिस्टर, अच्छा मतलब बी की एक ही सिस्टर है, बी की एक ही सिस्टर है, बी की एक ही सिस्टर है, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ ए सी। तो अब एक बार के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि अगर बी इज द ब्रदर ऑफ ए मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यानी कि ए फीमेल है, हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी, तो शायद ए सी की मदर है, ए सी की मदर है। समझ में आ गया। कुछ अगर बात मैं गलत भी जा रहा हूं ना तो क्वेश्चन मुझे ठीक कर देगा अपने आप ही, आप चिंता न करना। डी इज मटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, मतलब मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी, डी इज मटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी मतलब मम्मी की मम्मी। तो अगर सी की मम्मी ए है तो ए की मम्मी है डी, क्योंकि डी लिखा हुआ है, डी फीमेल है, डी ए की मम्मी हो गई। अब क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से रिश्ता क्या है, तो ए डॉटर हो गई, अगर डी मदर है तो ए डॉटर हो गई। अब ऑप्शन में है क्या डॉटर, जी सर बिल्कुल है डॉटर, तो हमारे हिसाब से जो है डॉटर आंसर आएगा। क्या बात है सर, बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन।
ए एंड बी आर सिस्टर्स, थैंक गॉड जेंडर बता दिए, फीमेल फीमेल, चलो एक ही जनरेशन के। आर एंड एस आर ब्रदर्स, फिर से साइड में करो, जब तक कुछ नहीं रिश्ता एस्टैब्लिश हो तब तक साइड में करो। आर एंड एस आर ब्रदर्स और सेम जनरेशन के, चलो ये बात भी अच्छा है, समझ में आता है। अच्छा, एज डॉटर इज आर सिस्टर। अब एक बात बताता हूं मैं, एज डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो डॉटर है, एक बार के लिए नाम नहीं लिखा है तो एक्स मान लेते हैं ना, तो मान लेते हैं ए की जो डॉटर है एक्स, जो कि फीमेल है, वो आर की सिस्टर है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि आर एस और एक्स एक ही जनरेशन के हैं, तो अब देखो रिश्ता इस्टेब्लिश हो जाएगा, ए फीमेल बी फीमेल और दोनों सिस्टर्स है। आर एंड एस आर ब्रदर्स और एज डॉटर यानी कि एक्स, ए के डॉटर कौन है, एक्स, जो कि एक फीमेल है, इज आर सिस्टर, मतलब आर मेल हो गया और आर मेल हो गया, ये बड़ी बात नहीं है। आर और एस ब्रदर है तो एस भी मेल है, सेम जनरेशन के हैं। सर बात सही है, अभी तक तो पिक्चर क्लियर हो रहा है। आगे बोलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं इन लोग, पढ़ते हैं हम लोग ना। एज डॉटर इज ए एंड बी आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर्स, ठीक है। एज डॉटर इज आर सिस्टर, ठीक है, एज डॉटर इज आर सिस्टर, ठीक है। व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, व्हाट इज बी रिलेशन टू एस। तो ये जो है, क्योंकि ये लोग सब कोई किसके बच्चे हैं, सब ए के बच्चे नजर आ रहे हैं हमें, तो जो बी है वो आंट हो गई ना, क्योंकि मदर की सिस्टर है। तो हाउ व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, तो बी एस की क्या लगी, आंट लगी, तो जो आंसर होगा हमारा होगा आंट। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया सर, हमें समझ में आ रहा है। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, फुल मार्क्स लाने का पूरा तरीका है अगर आप लोग मेरे ऑर्डर को, मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करो तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है भैया। तो एक काम करते हैं ना, अगर ई इज द सिस्टर ऑफ बी है, इधर ध्यान देंगे, तो ई इज द सिस्टर ऑफ बी, तो इधर बी है, ई इज द सिस्टर ऑफ बी यानी ई फीमेल है, ई इज द सिस्टर ऑफ बी यानी ई फीमेल है। ए इज द फादर ऑफ सी, एक काम करें, ए इज द फादर ऑफ सी का मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि ए मेल है, सी का जनरे हमें नहीं पता। अब क्या बोला गया हमें, बी इज द सन ऑफ सी, समझ में आ गया, क्योंकि बी इज द सन, तो मतलब बी का जनरेशन क्या है, बी का जेंडर क्या है, मेल है, और बी इज द सन ऑफ सी एंड ए इज फादर ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी एंड ए इज फादर ऑफ सी, तो बी इज द सन ऑफ सी मतलब सी ऊपर में है एंड ए फादर है सी के, तो ए और एक ऊपर है और ए का जनरेशन मेल है। सी का मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि बी इज द सन ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी लिखा है, तो अभी तक सी का जेंडर मुझे नहीं पता। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, अच्छा, ए रिलेटेड टू ई, ए क्या थे, ए थे फादर यानी कि मेल, ए क्या थे, फादर यानी कि मेल। तो यार ऐसा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ये लोग अगर सेम जनरेशन के हैं, बीच में एक जनरेशन आ रहा है, तो जो भी है ग्रैंड है। अब क्योंकि ए मेल है तो वो ग्रैंड फादर होंगे, ए मेल है ना, तो ग्रैंड फादर होंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ग्रैंड फादर दिया हुआ है, तो ग्रैंड फादर ही सही ऑप्शन है हमारा। क्या बात है सर, बहुत ही प्यारा डिस्कशन। नंबर 8 पे चलते हैं, क्या बात है, इसमें इन्होंने 5 लाइन देकर हमें परेशान करने का कोशिश किया है। आप लोग होना मत, तरीके को फॉलो करना, सम हो जाएगा। आइए देखते हैं सर, ए है मदर ऑफ बी, ए का फीमेल जेंडर है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए का जेंडर जो है वो फीमेल जेंडर है, ए का जो जेंडर है वो फीमेल जेंडर है, ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, तो बी और सी सेम जनरेशन के हैं, सी इज द सन मतलब सी मेल है, बी का मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक जेंडर। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, एक बार इसको रोकते हैं, है ना, ई इज द डॉटर ऑफ बी,
तो ई का हमें समझ में आ गया, ई फीमेल है और डी ब्रदर है, तो डी जो है वो मेल है, सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। क्या बात है सर, सही बात है। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी? अब एक बात बताओ, ये कोई क्वेश्चन बचा क्या हमारे पास? अगर ग्रैंड मदर पूछा है डी के, तो ग्रैंड होने के लिए एक जनरेशन स्किप करना पड़ता है, ग्रेट ग्रैंड में 2 जनरेशन ऊपर कूदना पड़ता है। तो एक जनरेशन तो ये है, इसको टप्पा मार दो, इसको स्किप कर दो, तो ए ही तो बचे। तो ए ही आंसर होगा, कुछ और आंसर हो ही नहीं सकता सर इसका, हो ही नहीं सकता सर इसका। आगे बढ़ते हैं सर। क्या बात है सर, ब्लड रिलेशन बहुत आसान लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। A is D's brother, A is D's brother, A is D's brother। तो A और D जो है वो बेसिकली ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर है। A is D's brother, तो A मेल हुआ। D is B's father, तो D भी मेल हुआ और B नीचे वाला जनरेशन हो गया। B एंड C आर सिस्टर्स, मतलब B भी फीमेल है और C भी फीमेल है। अब क्वेश्चन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? तो ए सी के क्या है, हम आपके है कौन? ए सी के क्या है? अच्छा, क्योंकि ये लोग दोनों भाई थे, तो नेचुरल सी बात है, एक जनरेशन ऊपर है और फादर तो डी है, तो इसका मतलब ए अंकल ही हो सकते हैं। तो यानी कि आंसर होगा अंकल, अंकल होगा आंसर हमारा। सर हमें बात समझ में आ गया है? क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया बता रहे हो। आगे बताओ सर। A is B's sister, A is B's sister, A is B's sister, यानी A फीमेल है, B का नहीं मालूम पर सेम जनरेशन है। C is B's mother, C is B's mother, तो C फीमेल है और B के एक जनरेशन ऊपर है। C is B's mother। D is C's father, D is C's father, ठीक है ना? तो एक बार C is B's mother, C is B's mother तो फीमेल है, और D is C's father, तो D का जनरेशन जो है वो मेल है। क्या बात है सर? अरे वाह। E is D's mother, E is D's mother, मतलब E जो है वो, E जो है वो D की मदर है, तो इसका मतलब E का जनरेशन फीमेल है। देन क्वेश्चन है, हाउ इज A अ फीमेल रिलेटेड टू D अ मेल? तो अब क्योंकि एक जनरेशन बीच में है, तो जो है ग्रैंड है और फीमेल है तो डॉटर होगी, क्योंकि लिखा हाउ इज ए रिलेटेड, तो ग्रैंड डॉटर हमें समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। तो क्वेश्चन है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो यानी कि जो डी है वो बेसिकली आपके ग्रैंड मदर है, तो ए जो है वो ग्रैंड सन है। पर एक बार मैं इसको फिर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर जो है ना कुछ और एक्सप्लेनेशन है, तो क्या पता हम लोग गलत करें। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं हम लोग, है ना? हो सकता है मुझसे इसीलिए मिस्टेक हो जाए। आइए इधर देखते हैं ना। ए इज बी सिस्टर, बराबर, तो ए फीमेल है और बी के सिस्टर है। सी इज बीज मदर, तो सी एक जनरेशन ऊपर है, तो सी इज बीज मदर, तो सी इज बीज मदर, इसका मतलब जो है सी अगर बीज मदर है, सी अगर बीज मदर है, सी अगर बीज मदर है, मतलब सी फीमेल है। सी इज बीज मदर, तो सी फीमेल है। डी इज सीज फादर, तो डी मेल है। ई इज डीज मदर, तो ई फीमेल है। ठीक जा रहे हैं अभी तक अपने? तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो यार मुझे तो जो है, क्योंकि एक जनरेशन बीच में आ गया, तो ए तो मुझे ग्रैंड डॉटर ही लगी, तो आंसर ग्रैंड डॉटर ही होना चाहिए इसका, ठीक है ना? इसका आंसर ग्रैंड डॉटर ही होना चाहिए। सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूविंग ऑन। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने लोग, है ना? क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने लोग, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने लोग, ध्यान से सुनना। F is the brother of A, 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 F A के ब्रदर है, F A के ब्रदर है,
एफ ए के ब्रदर है, एफ ए के ब्रदर है, मतलब एफ अगर ए के ब्रदर है मतलब एफ मेल है, ए का नहीं मालूम। सी इज द डॉटर ऑफ ए, एफ ए के ब्रदर है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो सी फीमेल है, ये समझ में आ गया। ठीक है भाई, सी इज द डॉटर ऑफ ए, नेक्स्ट जनरेशन। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो के सिस्टर है, तो ये लोग के सिस्टर है मतलब फीमेल है, और एफ ए और के जो है वो सेम जनरेशन के है, ये तो समझ में आ रहा है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी मतलब सेम जनरेशन में है। हु इज द अंकल ऑफ जी, हु इज द अंकल ऑफ जी, हु इज द अंकल ऑफ जी। अब यहां पर जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ गया, हु इज द अंकल ऑफ जी, तो अपने से एक जनरेशन ऊपर देखो मेल कौन है। अब ऑब्वियसली सी इज द डॉटर ऑफ ए, और ये लोग दोनों भाई बहन है, तो ये लोग ए के तो बच्चे हुए, तो अपने पापा को या मम्मी को अंकल तो बुलाएंगे नहीं। अच्छा, के जो है वो फीमेल है, तो वो अंकल हो नहीं सकते, तो उस हिसाब से तो मुझे एफ ही मेल जनरेशन लगे और प्रीवियस में, तो यानी कि एफ अंकल हो गए हमारे। सर बात समझ में आता है सर? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, समझ में आ गया हमें। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12, ए इज फादर ऑफ सी, ए जो है वो मेल है और फादर ऑफ सी है, ए जो है वो मेल है और फादर ऑफ सी है। ठीक है, एंड डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी, तो बी और डी का क्या रिश्ता है पता नहीं, पर डी मेल है ये समझ में आ गया, क्योंकि लिखा डी इज सन। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई इज ब्रदर ऑफ ए मतलब ई और ए सेम जनरेशन के मेल है। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी कि सी फीमेल है और सिस्टर ऑफ डी है, मतलब डी मेल है, तो सिस्टर ऑफ डी है तो बढ़िया है, सेम जनरेशन के है। और क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। अच्छा, बी कौन थे भूल गए क्या आप लोग? डी इज द सन ऑफ बी, तो बी मेल है, बी मेल है क्योंकि डी इज सन ऑफ बी। अच्छा, तो ये कुछ नहीं दिया हुआ है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी, ठीक है ना। ई इज ब्रदर ऑफ ए, पहले मैं देख ले रहा हूं ना सारी चीजें। ए इज फादर ऑफ सी, तो ए सी के ऊपर है। डी इज सन ऑफ बी, तो डी बी के नीचे है। ई ब्रदर ऑफ ए है, तो ई और ए सेम जनरेशन में है। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो सी और डी सेम जनरेशन में है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, लास्टली हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। देखो सेम जनरेशन के हैं इन लोग, सेम जनरेशन के हैं इन लोग। अभी बी का जेंडर कहीं लिया हुआ है, लिखा है क्या? अगर नहीं लिखा है, क्योंकि बी जो है सेम जनरेशन के तो ब्रदर या सिस्टर होंगे, पर मैं ये देख रहा हूं कि कहीं मैंने जेंडर ना मिस किया हो। ए इज द फादर ऑफ सी, तो ए मेल है। डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी, तो डी मेल है। ई इज ब्रदर ऑफ ए, तो ई मेल है। सी सिस्टर ऑफ डी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, तो सी फीमेल है। सी इज सिस्टर ऑफ डी, तो सी फीमेल है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया यार, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अच्छा हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज आ गया ना, इधर पे देखना आप लोग, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सी और डी जो है ना वो भाई बहन है, और एक जन लिखा हुआ है कि इज द सन का देखना, ए इज फादर ऑफ सी, तो ए मेल है, एंड डी सन ऑफ बी। अरे तो दोनों भाई बहन है, तो पक्का मतलब बी फीमेल हुई ना, ये लोग हस्बैंड वाइफ हुए ना, ए और बी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, तो ए और बी हस्बैंड वाइफ है। अगर ए और बी हस्बैंड वाइफ है, तो अब क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो ई की बी क्या हुई? सिस्टर इन लॉ, क्योंकि ब्रदर्स वाइफ है, ब्रदर की दुल्हन। यस सर, तो यानी कि आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। एकदम सही सर, एकदम सही है सर। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी इज द वाइफ ऑफ बी, चलो थैंक गॉड, यानी कि जो बी है वो हस्बैंड है, यानी बी मेल है
और सी फीमेल है, सी इज वाइफ ऑफ बी, तो फीमेल है। ई इज द सन ऑफ सी, अरे तो ई मेल है, मतलब ई दोनों का ही बच्चा हुआ ना, एक का कैसे होगा? वैसे छोड़ो, इस पे बात नहीं करेंगे, हाँ इधर पे आओ। सी इज द वाइफ ऑफ बी, तो सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी फीमेल है और बी जो है वो मेल है। ई इज द सन ऑफ सी, तो ई मेल है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए मेल है और बी के भाई है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, पर ए जो है वो डी के फादर है, तो जो है डी नीचे है, मतलब डी का जो जनरेशन है वो ई वाला ही जनरेशन है। यस सर बिल्कुल सही है, ई वाला जनरेशन है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू डी, तो ये लोग दोनों कजन हुए ना, कजन हुए ना। जी सर बिल्कुल सर कजन हो गए, ये एकदम सही जवाब आया, क्योंकि अलग अलग पेरेंट्स के है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और पता करते हैं हम लोग इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर हम लोग ध्यान से सुनेंगे एंड समझेंगे बात को कि क्या चल रहा है ना। जी सर ध्यान से सुनिएगा, सब कोई ध्यान से सुनिएगा और बताइए सर क्या है। यहां पर देखो, m इज द सन ऑफ p, ये p है यहां पर, और m इज द सन, मतलब m जो है वो मेल जनरेशन है। m इज द सन ऑफ p, m जो है वो मेल जनरेशन है, ठीक है। एक बार इसको उड़ा देता हूं ना, ये पुराने वाले क्वेश्चन को उड़ा देता हूं ना, वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है सर, अभी इधर बात करो, आप इधर ध्यान दो आप लोग। m इज द सन ऑफ p, बिल्कुल ठीक है, m मेल है। q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ o, ओहो, मतलब बीच में दो जनरेशन है, दो जनरेशन फंस रहा है। Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, तो Q फीमेल है, चलो ये तो बताया इन्होंने। O का जनरेशन नहीं पता, पर पता है कि दो जनरेशन बीच में है, और O का जेंडर नहीं पता। Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, 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 O, O हु इज द हस्बैंड ऑफ P, O जो कि P के हस्बैंड है, O जो कि P के हस्बैंड है, O जो कि P के हस्बैंड है, तो यानी कि O मेल है और P फीमेल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया था, m इज द सन ऑफ p, तो m इज द सन ऑफ p, इसका मतलब एक जनरेशन नीचे m आ जाएगा, सन है यानी मेल है, तो यानी कि o और p के बच्चे हैं m, o और p के बच्चे हैं m। हाउ इज m रिलेटेड टू o, हाउ इज m रिलेटेड टू o, हाउ इज m रिलेटेड टू o, तो o और p के बच्चे अगर m है, तो यानी कि हाउ इज m रिलेटेड टू o, तो हम लोग सन सन की तरफ आंसर लिख कर आएंगे ना, तो सन होगा हमारा आंसर। सर बात सही है सर, एकदम सही, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निपटाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन भी है, देखते हैं क्या है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, बहुत ही खूब बात, दोनों मेल है, मतलब आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, अरे तो आर इज द फादर ऑफ वाई मतलब आर इज द फादर ऑफ एक्स ऑल्सो ना, ठीक है, मेल है, एम का मतलब मेल है, हाँ। एस इज द फादर ऑफ टी, ये तो अलग हो गया, एस इज द, अच्छा एस इज द ब्रदर ऑफ टी लिखा है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, यहाँ पे तो एस और टी है, तो एस जो है ब्रदर है टी के, तो एस मेल है और टी बाजू में है। एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड एस जो है वो एक्स के मटरनल अंकल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मटरनल अंकल मतलब मम्मी के भाई है, मम्मी के भाई है। अभी इंटरेस्टिंग चीज आ गया ना, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, तो अगर एस टी के भाई है, एस अगर टी के भाई है, एंड एस जो है वो मटरनल अंकल ऑफ एक्स है, तो एक बात समझना, अगर ऐसा बात है तो एस टी ये लोग सेम जनरेशन के हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, तो एस तो मेल है, ये समझ में आ गया मुझे, थैंक गॉड। एंड एस ब्रदर है टी के, और एस टी के ब्रदर हैं, एस टी के ब्रदर है, और मामा जी हैं एक्स और वाई के।
ओ, अगर ये मामा जी है तो शायद टी जो है वो फीमेल है, बहन है, एस की बहन टी, और टी के ये बच्चे, तभी ये बच्चे एस को मामा जी बोल के बुलाएंगे। सर बराबर बात है। और आर फादर है और टी मदर है, तो आर और टी हस्बैंड वाइफ है। क्वेश्चन है व्हाट इज टी टू आर? वाइफ। टी आर की क्या हुई? हम आपके है कौन? वाइफ। क्या बात है सर, बहुत ही ज्यादा मजा आया हम लोगों को ये सॉल्व करके। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, क्या यहां तक सॉल्व करके मजा आया क्या? यस और नो एवरीवन? अगर आया तो मैं आपको बता दूं यही है ब्लड रिलेशंस। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। ओके।